आदाब नाजरीन, NOD TV पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। बरकात हो। मेरा नाम खालिद हाशिम कुरैशी है। हम लोग 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे स्लाटर हाउस के पास बाउंड्री के अंदर जब ये दावत चल रही थी, जब सलीम साहब आए थे अपने गनमैनों के साथ आके हम लोगों के साथ में पूरे विजुअल्स देख सकते हैं आप, पूरे वीडियोस के अंदर है कि उन्होंने एक ऑडियो वहाँ पे बोले कि उनके जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वो लोग गन लोड कर लिए और हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी करे इस मामले में, क्योंकि उन्होंने ये बात अपने गैर ज़रूरी चुप अपने असर और रुसूख का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और पुलिस का नाजायज़ साथ लेके वक्फ बोर्ड से पुलिस लेके यहाँ तक आ रही। यहाँ पे आके हमारा और हमारे बरादरान कुरैश नौजवान जमीयतुल कुरैश के साथ में गलत रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग आके ये कंप्लेंट डाले हैं और एक जो उनके बॉडीगार्ड्स है उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास रिवॉल्वर रखने का एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे डरा रहे हैं हम लोगों को और हमारे पीछे जैसो कई किस्म के फॉल्स केसेस बुक करवा दे रहे हैं और हमारे साथ में जैसो जितने भी जायज़ हमारे मुतालबात है उसके ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ झूठे बातें और झूठे वादे कर रहे हैं। मस्जिद में बुला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या हज हाउस की मस्जिद में बुला के झूठ बोले, अब फिर उसके ऊपर ही बात करें तो फिर पलट के फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन बुला के वहाँ पर भी यही हरकत करे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना KCR साहब से, असद साहब से और तमाम जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग इनको पहचानिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिसयूज़ कर रहे हैं पुलिस का और नाजायज़ जैसो बरादरान कुरैश को परेशान करके रखे हुए और ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों को यानी कि जमीयतुल कुरैश के नौजवान तबके को तो बेहद ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करके रखे हुए। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, कमिश्नर साहब, ACP DCP साहब सबको जैसो ये कंप्लेंट डाले हैं कि हमारे पे जैसो उनकी जो पर्सनल यूज़ की जो रिवॉल्वर है और उनके बॉडीगार्ड्स है उनकी तरफ से जैसो हमारे ऊपर जानलेवा हमला करने की बात भी करे थे, उसका भी प्रूफ हम लोग दे देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर चौधरी है। मैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश तेलंगाना का यूथ प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरे साथ तमाम नौजवान जमीयतुल कुरैश के लोग हैं। हम लोग पिछले 2 सालों से हमारे कम्युनिटी में जो कुछ भी हमारे साथ में कार्रवाई करना है, कम्युनिटी के लिए तरक्की करना है, उसके लिए हम आवाज़ उठाए। सलीम साहब पिछले 15 सालों से जैसे जमात के सदर है, हम उनको काम करो बोल के बोल रहे हैं, हम उनको काम की बुनियाद पे इख्तलाफ कर रहे हैं, दस्तूर के तहत उन्होंने काम नहीं कर रही। हम जो है बैकवर्ड BCE क्लास में आते, हम उसके लिए सलीम साहब को बोल रहे हैं हमारे को हुकूमत में नुमाइंदगी करो, हमारे हुकूमत में रिप्रेजेंटेशन करो, डबल बेडरूम में स्कीमात में हमारे को जो है हमारा हक है, हमारे हक दिलाइए और बेवाओं को पैसे दिलाइए और हुकूमत से जितने भी हमारे स्कीम है वो हमारे को हासिल करने के हम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उसके लिए हम पुरजोर जैसे अपील कर रही। और उसके साथ साथ आए चलते हमारे साथ में हर बार नाम निहाद जो गौरवशक नाम हमेशा पैसे लेके ये हमारे कुरैशी बरादरों को हमेशा हरासानी कर रहे हैं। ये लोग कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उसके चलते कानूनी कार्रवाई करो बोल के बोले। सलीम साहब 15 सालों से सदर है, आज तक कानून में एक भी चीज़, एक पेपर हमारे जाके सबमिट नहीं करे, एक कानूनी रहनुमाई नहीं करे। हम बोल रहे कानूनी रहनुमाई करो, हम बोल रहे हैं हमारे को स्कीमात दिलाओ हुकूमत से, हमारा हक दिलाओ, हम बैकवर्ड क्लास में आते, हम जो गरीब तबके के लोग हैं कुरैशी, हम दिलाओ बोल के वो बोल रहे हैं। और इन्हों मीटिंग जमात खाने में कभी ले रहे नहीं, साल 2 साल से जमात खाने को नहीं है। हम पिछले 2 सालों से अवामी मुतालिबात हल करो बोल के उनको दरख्वास्तां दे के बुला रही, नहीं आ रहे, उन्होंने वक्त नहीं दे रही। उसके चलते 12 रबीउल अव्वल के दिन आए, हम जाके वहाँ पे सवालत करें, भाई आप 12 रबीउल अव्वल के दिन आए, यहाँ पे रिबिन वगैरह पब्लिक में जब भी चाहना पब्लिक मसाइल हल कर सकते तो हर आए दिन हमारी बाउंड्री के पास में आवाम के बीच में और तकलीफ के वक्त, लेकिन नहीं आने की सूरत में हम उनसे सवाल करें तो परसों आप लोग देख सकते हैं 2 दिन पहले का वीडियो मेरा। अब गवर्नमेंट लीडर इतिहास के लीडर होंगे, लेकिन क्या है उनको ये प्रोटोकॉल किस वजह से दिया जा रहा है? साबिक़ा में भी हज हाउस के कमेटी के चेयरमैन गुजरे और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन गुजरे, क्या वो लोगों का इसी तरह के प्रोटोकॉल था क्या? इन्होंने अपने प्रोटोकॉल का जैसो मिसयूज़ कर रहे हैं। हमेशा जैसो पुलिस जमात खाने में जमीयतुल कुरैश के दफ्तर में पुलिस को ला रही, कुरैशियों के बीच में पुलिस को ला रही, मोहताओं में दावतों में पुलिस को ला रही। इनके खिलाफ कोई भी गलत काम कर रहा है, हम आवाज़ उठाए तो पुलिस से लेकर इनको निकाल दे रहे हैं, हमारे ऊपर फॉल्स केसेस बुक कर रही। हमारा कसूर क्या है? मैं हमारे KCR साहब से अपील करता हूँ और हमारे MIM के तमाम
लोग से और असद साहब अकबर साहब से बिलखुसूस अपील करता हूँ, ये जुल्म के खिलाफ हमारे को रुकाइए। हम हमारे हुकूक के लिए, हमारे जमात के हुकूक के लिए, हम हमारी अंदरूनी लड़ाई हम लड़ रहे, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल पावर्स का मिसयूज कर रही, हमारे को फॉल्स केस में बुक करा रही। हमारा कसूर क्या है? हम बेगुनाह लोग, हमारे ऊपर कभी अफवाह नहीं हुई। सलीम साहब के खिलाफ अगर आवाज़ उठाना है, उन्होंने काम गलत कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना अगर जुर्म है तो बोल दीजिए, हम लोग जुर्म कर फिर ये बार बार करेंगे। सलीम साहब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम हमेशा नाइंसाफ़ी करें, उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाना जुर्म है तो बोल दीजिए। हम परसों सवाल करें 12 रबीउल अव्वल के दिन, आप आवाम में नहीं आ रहे, तो उन्होंने को ढकल के निकालने लगा दिए पुलिस से, उनका बॉडीगार्ड जो गन लोड कर लिया, सलीम साहब गन लोड कर लिया करते। अब वहाँ के क्लिप्स ऐसे आ रहे हैं, ये लोग हमारे शूट कर देने का दे रहे हैं। हवाला जो साबिक़ा में जो हुआ था चंदान गुट्टे में, उसका हवाला दे रहे हैं। तुम लोगों के खानदान, तुम लोगों के लोगों में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मिसाल दे रही। तो मैं अपील करता हूँ, हम लोग अभी आए, डीसीपी साहब करने ऑफिस में कंप्लेन दिए, एरिया पीएस को दिए, यहाँ पे कार्रवाई हमेशा कभी भी नहीं करें सलीम साहब के खिलाफ। और साबिक़ा में भी हम लोग कोर्ट रिफर केस बुक कराए, हमारे बुजुर्गीन जो है कोर्ट रिफर केस बुक कराए, 420 बुक हुआ उन लोग के ऊपर। इनकी मियाद खत्म हो चुकी है, हमारे दस्तूर के हिसाब से 3 साल की मियाद रहती हो गई। हम बोल रहे हैं इलेक्शन कराओ, उन लोग बोल रहे हैं 4 साल की मियाद है। अब हमारे डेमोक्रेसी में 5 साल का इलेक्शन रहता, 5 साल की जगह क्या कोई भी 6 साल अपने आप मर्जी से कर लेते क्या? तो हमारे दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल की मियाद है, उन्होंने 4 साल बोल रही, हम बोल रहे हैं इलेक्शन कराओ। लेकिन उन्होंने हर चीज़ इंशाल्लाह ये चीज़ की जहाँ से शुरुआत हुई थी पिछले 2 साल पहले, सलीम साहब का 3 लाख का गाला था। कम्युनिटी को जो हमारा टेंडर दिए थे ना, कम्युनिटी को एक खेल खेले उन्होंने, कम्युनिटी को टेंडर दिए बोल के डोनेट करे बोल के, डोनेट 52 लाख रुपए लेके लिए हमारी कम्युनिटी से, 52 लाख रुपए उन्होंने फिक्स डिपॉजिट लिए, प्लस 10 लाख रुपए रिश्वत दिए बोल के, रिश्वत के 10 लाख रुपए लिए उन्होंने। हमारे को जो फ्री में दिए टेंडर, हमारे को टेंडर दे के ऊपर से फिर जो टेंडर से पैसे वसूल करे, 3 लाख का गाला रख के दिए, 8,75,000 को पड़ा, 11,75,000 को दिया उन्होंने। हमारी कम्युनिटी के साथ शुरू से धोखा कर लेते हैं। 2008 में चंगी चल्ले का टेंडर हुआ था, 2008 में चंगी चल्ला हमारी कम्युनिटी की बदौलत है, इन्हों कम्युनिटी को छुड़ा था। 10,000 खानदानों को ये कमेला छुड़ाना है बोल के, म्यूचुअल एडेड सोसाइटी बनेंगे बोल के वो कमेले के नाम पे टेंडर डाले। कमेला जब सोसाइटी को अलॉट हुआ तो इन्होंने चेंज ऑफ पेपर कर लेके सेलिमेंट कंपनी करे। आज इनका 2008 में सिर्फ और सिर्फ इनकी वाइट मनी थी 64 करोड़, लेकिन आज इनका ने जितने भी 1000 करोड़ है उसका 80% इनकी हराम की कमाई है, हराम की। खुरेज बरादरी को धोखा दिए सो कमाई है, पूरा पैसा उनका खुरेज बरादरी का है। आज जितना भी पैसा उनका खुरेज बरादरी का है, हम ये पूरा मीडिया में बताएंगे और हम जो CID इंक्वायरी भी करेंगे चंगी चल्ले के टेंडर के ताल्लुक से। चंगी चल्ले का टेंडर जो खत्म हो गया, 4 साल हो गया, आज तक टेंडर नहीं हो रहा। किस बुनियाद पे नहीं हो रहा? सलीम साहब पूरा अंदरूनी मैनेज करे हुए। इंशाल्लाह हम हर चीज़ के लिए जो कोर्ट को भी जाएंगे, रिट पिटीशन डालेंगे। और ये जो नाइंसाफ़ी और इनका जुल्म इतना बढ़ चुका है, अब कुरैशियों के साथ साथ तमाम तबके को जुल्म कर रहे हैं, तमाम तबके पे। अब आए दिन देख लीजिए, चिकन वालों को देख लीजिए, हर चीज़ के साथ जुल्म कर रहे हैं लोग। जीना या नहीं जीना, हम यहाँ पे पोस्ट भी करें और हमारे DCP साहब करना है, कमिश्नर साहब हम भी गए और वहाँ भी पोस्ट करें। हम जो हमारी जान को खतरा है, अगर हम लोगों को कुछ होगा तो हम तमाम लोगों की जान को, और उसके साथ साथ नौजवान जमीयतुल कुरैश के तमाम लोगों की जान को खतरा है सलीम साहब से। हम ये चाह रहे हैं कि ये सलीम साहब का जुल्म बंद होना, और इन्होंने जो बार बार जान से मारने की धमकियां दिए जा रहे हैं, बार बार ये नहीं होना जमीयतुल कुरैश के नौजवानों के साथ। जमीयतुल कुरैश के नौजवान आज पढ़े लिखे हैं, साबिक़ा में थे होंगे, कल होंगे। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो लेकिन आप जमात का भला नहीं कर सकते, तो आपको रहने का हक नहीं है। आपका काम है, ये जाती मिल्कियत नहीं होती जमात। अगर आप नहीं चला सकते हैं तो इख्तियार पे से उतर जाइए। वैसे तो आपका इलेक्शन का टाइम हो गया, आप बॉडी डिसॉल्व करिए, हटिए। नौजवानों में और हमारे सीनियरों में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी कौम का हमारे को हक दिलाने के लिए। आप जो है सिर्फ अपना बेनिफिट ले रही, जमात को जो है लॉकेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ कैश कर सकते कर ले रही। और मैं सलीम साहब को ये भी बोलना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज में ये एक गलत चीज़ जा रही है कि सलीम साहब ये पूरी तमाम जमीयतुल कुरैश में जो बेवाओं को पैसे देते, मेडिकल फंड देते, ये देते वो देते बोल के जो भी है ना, सलीम साहब इनके जेब से नहीं देते। ये जमीयतुल कुरैश के असासे है, जमीयतुल कुरैश की बाउंड्री है। वहाँ पे जो दुकानदार, गरीब दुकानदार 15 रुपये देता रोज, और गाड़ियां उतरने पे 1200 देते, वो पैसा जमा होता, उससे पैसे देते। सलीम साहब इनके जेब से नहीं देते। सारे जो बोल रहे हैं मैं दे रहा हूँ कुरैशियों को, वो तो गलत बात है। सलीम साहब उनके जेब का 1 रुपया नहीं देते, सिवाय साल में ज़कात के नाम पे 1 लाख रुपए। उसके अलावा ये साल तो पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। हमारा हक खा के हमारे साथ में जो नाइंसाफ़ी कर रही चाह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना, इनके खिलाफ केस बुक होना, हमारे साथ में जो भी गलत कर रहे हैं सलीम साहब केस बुक होना। नहीं होने की सूरत में हम जो कोर्ट का, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, हम अदालत को जाएंगे। यहाँ नहीं हुआ तो हम अदालत से केस बुक करेंगे। साबिक़ा में जिस तरह कराए 420 का केस बुक है उनके ऊपर, उनके जनरल सेक्रेटरी के ऊपर 420 का केस बुक है।